आपने बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर जुड़वाँ देखे होंगे। आज हम कुछ ऐसे ही जुड़वा भाई-बहनों के बारे में बात करेंगे जिनको देखने के बाद में आप कहोगे नहीं कि ये अलग-अलग हैं, बिल्कुल सेम टू सेम मतलब फोटोकॉपी। तो एक-एक करके बताते हैं सबके बारे में। तो पहले नंबर पे आते हैं भाई अनुपम खेर और उनके भाई राजू खेर। ऐसे में अनुपम खेर 90s के दशक में बहुत ही बेहतरीन विलन थे और उनको देखने के बाद में लोगों की रूह तो काँप ही जाती थी। इसके साथ ही साथ में उनकी एक्टिंग कितनी बेहतरीन थी, ये आप उनकी फ़िल्मों से अंदाज़ा लगा सकते हो। ऐसे में अनुपम खेर जो हैं, वो पहाड़ी इलाके से हैं और उनके जो भाई हैं, वो है राजू खेर। वो सेम टू सेम दोनों एक ही जैसे लगते हैं, आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। इसके साथ ही साथ खास बात ये है कि जो इनके भाई हैं, वो भी एक्टर हैं और वो भी एक्टिंग कर चुके हैं काफ़ी सारी फ़िल्मों में। ऐसे में सबसे खास बात ये है कि भाई ये जो इन दोनों भाई हैं, इनमें एक भाई तो बहुत चल गया और एक भाई ज़्यादा एक्टिंग में अपना पैर नहीं जमा पाया। और इनको देखने के बाद में आपको पहचानना बड़ा मुश्किल होगा कि इनमें से अनुपम खेर कौन है और राजू खेर कौन है। दूसरे नंबर पे जो है वो एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है भूमि पेडनेकर। इनकी एक बहन है जिनका नाम है समीक्षा पेडनेकर। अब ऐसे में दोनों सेम टू सेम एक ही जैसी लगती हैं, मतलब एक को खड़ा करके आईना लगा दिया हो, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे में भूमि पेडनेकर हैं जो वो टॉयलेट एक प्रेम कथा और काफ़ी सारी फ़िल्मों में दिखाई गई हैं। अब ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि भूमि पेडनेकर पेशे से एक एक्टर हैं और साथ ही साथ में जो इनकी बहन है समीक्षा पेडनेकर वो पेशे से एक वकील हैं। अब दोनों को जब खड़ा कर दें तो एक्टर और डायरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाए कि फ़िल्म में लेना किसको है, इन वकील साहिबा को लेना है या फिर इनको एक्टर को। खैर अगला जो नाम है वो आयुष्मान खुराना का, जिन्होंने अपनी विकी डोनर से लेके अंधाधुन और काफ़ी सारी फ़िल्मों को हिट करा के बॉलीवुड में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया। इनके भाई का नाम है अपार शक्ति खुराना। ऐसे में दोनों भाई सेम टू सेम एक ही जैसे लगते हैं। हालाँकि अपार शक्ति खुराना स्त्री और स्त्री 2 से लेके काफ़ी सारी फ़िल्मों में, दंगल जैसी फ़िल्मों में भी दिखाए गए हैं, लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं रहा और वो एक कॉमेडियन के तौर पे ही जाने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ भी होस्ट करे हैं। ये दोनों दिखने में लगभग सेम ही लगते हैं। खैर इसके बाद अगला जो नाम है वो है शिल्पा शेट्टी का और समिता शेट्टी का। ये दोनों बहनें दिखने में सेम टू सेम एक ही जैसी लगती हैं। ऐसे में सबसे खास बात ये है कि जहाँ शिल्पा शेट्टी धड़कन, बाजीगर जैसी फिल्मों में दिखाई जाती हैं, वहीं समिता शेट्टी एक्टिंग में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन मोहब्बतें फिल्म में इनको आप देख सकते हो। अगर उससे ही मन ना भरे तो बेवफा मूवी में भी इनको आप देख सकते हो। खैर इसके बाद अगला जो नाम आता है वो 2 बहनें हैं, शक्ति और मुक्ति मोहन। हाँ जी, शक्ति और मुक्ति मोहन। ऐसे में डांसर, यूट्यूबर और जज हैं। अब ऐसे में कौन डांसर है, कौन यूट्यूबर, कौन जज, ये तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ऐसे में दोनों के दोनों ही सेम टू सेम एक ही जैसे लगते हैं और उनको पहचानना भी काफ़ी मुश्किल है। अब ऐसे में मैं यही सोच रहा था कि भई राघव जो है वो पीछे किसके पड़ा है? वो तो कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता होगा। तू आ गया क्या? अब इसके बाद जो अगला नाम है, इनका नाम लेते हुए मुझे डर लग रहा है। इनका नाम है रघुराम और राजीव लक्ष्मण। ऐसे में ये मीडिया टेक के कर्मचारी भी रह चुके हैं और कॉमेडी नाइट्स बचाओ में भी देखे जा चुके हैं और इसके बाद ये रोडीज में भी दिखाए गए और काफी सारे लोगों की इन्होंने क्लास भी ली और गाली गलौज भी जम के गई। ऐसे में दोनों भाई दिखने में सेम टू सेम लगते हैं। अगला जो नाम है भाई, इन भाई साहब के बारे में क्या ही बात करें। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। जहाँ हम 22 साल की उम्र में हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, ऐसे में ये 70 के होने वाले हैं और अभी तक ये बूढ़े नहीं हुए। खैर बात करते हैं इनके भाई के बारे में। इनका नाम है अनिल कपूर और इसके साथ ही साथ में इनको जो भाई है वो है संजय कपूर और दोनों के दोनों सेम टू सेम एक ही जैसे लगते हैं। मतलब नायक फिल्म में आप अनिल कपूर को देखो और अगर उनको हटा दो और इनको फिट कर दो तब भी मूवी में कोई फर्क नहीं पड़ना। हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे कि अनिल कपूर मूछें नहीं रखते और ये मूछें रखते हैं। अब भाई अनिल कपूर के जो भाई है संजय कपूर, उनको देखना है तो आप सिर्फ तुम मूवी देख लो, जिसमें गाना गाता है कि केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। तो भाई सर्दी भेजे तो भेजे किसके लिए, आपके लिए कि अनिल कपूर के लिए? अब इसके बाद जो आखिरी नाम आता है वो रोनित रॉय का। अब बहुत ही कम लोग रोनित रॉय को जानते होंगे क्योंकि ये 90s के हीरो थे। ऐसे में इनका सॉन्ग है कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, ठीक है? जिनको नहीं पता वो आप गाना सुन सकते हो। खैर रोनित रॉय है, इनके भाई है रोहित रॉय। अब दोनों सेम टू सेम एक ही जैसे लगते हैं। ऐसे में दोनों के दोनों एक्टर ही हैं। अभी हाल ही में आपको इनकी कोई मूवी देखनी है तो आप काबिल मूवी देख सकते हो, जिसमें ऋतिक रोशन इन दोनों को लास्ट तक पेलता रहता है और दोनों को देखने में बहुत ही ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता। खैर वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगली वीडियो आएगी किसी और टॉपिक पे, कमेंट करो।